फुटबॉल इज द बेस्ट स्पोर्ट। कोई अगर तुम्हें आकर कुछ और बोलता है ना भाई, सुनना मत, भरोसा मत करना, क्योंकि जो जॉय, जो इमोशंस तुम फुटबॉल में फील करते हो सकता है तुम और किसी गेम में फील ना कर पाओ। एज इंडियन, एज एशियन, ऑब्वियस सी बात है, हम सब ने फील किया है भाई कि क्रिकेट का क्रेज़ कितना ज़्यादा है हमारी कंट्रीज़ में। लेकिन फुटबॉल में वो जो आपको 15 सेकेंड की खुशी मिलती है ना, वो आप क्रिकेट में जो पूरे 4 घंटे आप जो जो मैच देखते हो उससे कहीं गुना ज़्यादा होती है। मैन सिटी फैंस, तुम्हें पता होगा तुमने कल कैसे सेलिब्रेट किया है। एसी मिलान फैंस, उनको पता होगा उन्होंने कल कैसे सेलिब्रेट किया है। 11 साल के लंबे अंतराल के बाद एसी मिलान बिकेम द चैंपियंस ऑफ इटली। 5 साल में 4 बार मैन सिटी बिकेम द चैंपियंस, और कल की विक्ट्री ना स्पेशल थी। क्यों थी? बिकॉज दे वर 2-0 डाउन, दे वर डाउन एंड आउट। एंड देखो गोल्स किसने स्कोर किए। जिंचेंको ने गेम बदला आकर, गुंडोगान ने 2 गोल स्कोर किए, ब्रेस। नाउ ये दिखाता है प्रोफेशनलिज्म। गुंडोगान माइट बी लीविंग मैन सिटी एट द एंड ऑफ द सीजन, फर्नांडिनो इज लीविंग मैन सिटी एट द एंड ऑफ द सीजन, Zinchenko has never got the regular playing time at Man City because Cancelo इतना अच्छा खेल रहा था. But that's what you need to do when when you need to win trophies. You need to be a team player. Hats off to this Liverpool side. Hats off to this Liverpool side. Hats off to Jurgen Klopp. Hats off to the management of Liverpool. Hats off to the atmosphere of Anfield. They were too good, like literally they were literally too good. And जो सपोर्ट एनफील्ड पर लिवरपूल को मिलता है उसको वो रीपे करते हैं अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू। दिस सीजन विल गो डाउन एज वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग सीजन्स इन द history of one of the most entertaining seasons in the history of modern day football, मतलब of this era, of the last 10 seasons अगर मैं कंबाइन करके बात करूँ तो। Winning Scudetto is not easy, and especially when you haven't won it for the last 11 years. Especially when you saw your derby rivals lifting the previous season. मिलान में जब ज़्लाटन आया था ना, उससे पहले उसने बोला था आई विल नॉट रिटायर अंटिल आई विन अनदर स्कुडेटो विद एसी मिलान। एंड लुक, फॉर द फर्स्ट टाइम वी कैन से ज़्लाटन हैज़ डन इट व्हाट ही हैज़ सेड। बिकॉज यूसीएल वगैरह तो वो नहीं जीते, लेकिन उन्होंने एसी मिलान को वापस से उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां जो पुराने फैंस है ना फुटबॉल के, वो देखना चाहते हैं एसी मिलान को। देखो, फर्क नहीं पड़ता आप बार्सिलोना फैन हो, आप मैड्रिड फैन हो, आप लिवरपूल फैन हो, या फिर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैन सिटी, चेल्सी, किसी भी क्लब के फैन हो। You always wanted to see AC Milan win, again winning a Scudetto. ये फैक्ट है। ये आप अगर डिनाई कर भी रहे हो तो भी आप खुद से ही झूठ बोल रहे हो। ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर का एक हिस्सा है जो कि अटैच्ड है एसी मिलान के साथ, और वो पता है वो ना चाहते हुए भी अटैच हो गया। क्यों? क्योंकि किस्से, कहानियां, काका, बेकम, पिरलो, माल्दीनी, सीडॉफ, नेस्ता, गटूसो, जेलार्डिनो, इंजागी, ये सारे, डीडा, काफू, इन सारे प्लेयर्स की वजह से। भले ही हमने उनको इतना रेगुलरली फॉलो नहीं किया हो, बट वी ऑल हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर एसी मिलान। एंड लिटरली आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर एसी मिलान फैंस। They really suffered a lot in the last 11 seasons. They were being wiped out. They were being thrown, out of Europe. They were being forced to play, in empty stadiums at times because of the mismanagement. And अब AC Milan की ownership change हो रही है. I'm literally very happy for them. Finally, they are heading in the right direction. It's so good to see a club like AC Milan, coming back to their best. It's so good to see, सीरिया ए कमिंग बैक टू लाइफ। बिकॉज कोई नहीं देखना चाहता यार एक ही टीम को हर साल जीतते हुए, कोई नहीं देखना चाहता यूवेंटस को हर साल जीतते हुए। अब आ रहा है ना मजा, व्हेन रोमा
might win that trophy with with Jose Mourinho, where Serie A is watching close fights between Inter Milan and AC Milan. The Milan clubs are back. The Milan clubs are back, and that's what made Serie A one of the most entertaining leagues of previous decades, because there were not just one team that was competing for the title. There were at least 4 or 5 teams that used to compete for the title. यहाँ पर लिवरपूल और मैन सिटी ने जिस तरह का बार रेस किया है ना प्रीमियर लीग का, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंसेस का बार रेस किया, उन्होंने जिस जिस तरह जिस जितनी डिमांडिंग बनाई है ना ये लीग, जितनी एंटरटेनिंग बनाई है, जितनी रूथलेस बनाई है ये लीग पिछले 6 साल में, यही तो फुटबॉल को बेस्ट गेम बनाता है। यही तो फुटबॉल को एक पता है, फुटबॉल ना आपके अंदर का वर्स्ट और बेस्ट निकाल के लेके आती है। आपके वर्स्ट इमोशंस, अगर आपकी टीम हार रही है, यू माइट ब्रोक डाउन इन टीयर्स बिकॉज यू आर सैड। इफ योर टीम इज विनिंग, यू माइट ब्रोक डाउन इन टीयर्स बिकॉज ऑफ अनकंट्रोलेबल हैप्पीनेस। आपको समझ नहीं आता कि उसको चैनलाइज कैसे करें, आपको समझ में नहीं आता कि उसको एक्सप्रेस कैसे करें। Yesterday, Kevin De Bruyne was in tears. Zinchenko cried his heart out. He wrapped that Ukrainian flag around that Premier League trophy, and you know, I'm wearing my club's kit. I'm a Red Devil. But credit where it's due. Both Liverpool and Man City are miles ahead of Manchester United and the rest of the Premier League teams at this point of time. There's no shame in accepting that. There is no shame in accepting that they are head and shoulders above everyone else in the Premier League. And those two teams are one of the very best in Europe. If I'm counting Madrid, then after that you have to name City and Liverpool. There's no one that might come closer this season, especially. You can't name PSG. PSG are serial bottlers. This season, Bayern hasn't been that great what they used to be in the last 4 or 5 seasons. और सिटी ने कल जो कैरेक्टर दिखाया ना 2-0 डाउन जाने के बाद, वो हम यूजुअली सिटी से एक्सपेक्ट नहीं करते। वो जो हो रहा था, हम वो भी सिटी से एक्सपेक्ट नहीं करते। दैट दे गोइंग डाउन बाय 2 goals to 0 अगेंस्ट एस्टन विला ऑन अ डे वेयर everyone expected them to win. Everyone expected them to explode onto the scene, and everyone expected them to score at least 4 or 5 goals. But हुआ ठीक उल्टा। 2 गोल कंसीड कर लिया मैन सिटी ने, और उसके बाद इट वाज ऑल प्रेशर 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 प्रेशर। लेकिन चीज़ें बदल सकती थी। जो गोल पहला सिटी ने मारा ना, लीड वाला 2-2 करने वाला, मतलब 6 मिनट के अंदर हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, पूरा लीग का सिनेरियो चेंज करके रख दिया। लेकिन अगर लिवरपूल लीड ले लेती ना पहले वुल्व्स के अगेंस्ट, तो हो सकता है आज हम बैठकर क्वाड्रुपल की ड्रीम डिस्कस कर रहे होते। एंड देखो लिवरपूल फैंस, क्वाड्रुपल की ड्रीम चकनाचूर हुई है, बट यू गाइस कैन स्टिल विन द यूसीएल। तुम्हारा 7th यूसीएल टाइटल आ सकता है एनफील्ड पे, एंड तुम ऑलरेडी 2 कप कंपटीशन जीत चुके हो, और तुम्हें जिस टीम का सामना करना है वो भी इस सीज़न खतरनाक रन ऑफ फॉर्म में चली आ रही है। मैन सिटी मतलब अगर यूरोप से बाहर हुई तो वो मैड्रिड के द्वारा बाहर हुई है। वो टीम जिसने पीएसजी को बाहर किया, वो टीम जिसने चेल्सी को बाहर किया। लिवरपूल फाइनल में है, वो मैड्रिड को फेस करेगी, एक रिलेंटलेस मैड्रिड को। लिवरपूल फैंस ने शायद भाई कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो उनको क्लॉप जैसा मैनेजर मिला। मैं सही बता रहा हूँ। इतना सफ़र करने के बाद भगवान एक दिन तो मेहरबान होता है ना, और वही हुआ लिवरपूल फैंस की ज़िंदगी में। उनको एक ऐसा मैनेजर मिल गया जिसने इस क्लब की अहमियत को समझा, जिसने इस क्लब के रिचुअल्स, एथिक्स और कनेक्शन जो फैंस का है ना इस क्लब के साथ, उसको समझा। एनफील्ड को पता था कि वहाँ सिटी जीत रही है, बट एनफील्ड फिर भी दे केप्ट ऑन चैंटिंग। और लिवरपूल फैंस को काफ़ी बुरा लग रहा होगा ये सोच के कि अगर पेप गार्डियोला नहीं होता तो हम 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स जीत गए होते। बट पता है क्या, क्लब कर भी इसीलिए इतना अच्छा रहा है क्योंकि उसको कंपटीशन मिल रहा है। समझ रहे हैं ना, वाई मेसी इज सो गुड, बिकॉज
he has some competition in the name of Ronaldo. Why Ronaldo is so good? Because he has some competition in the name of, not some, but a serious competition in the name of Messi. तो जब तक आपके सामने कंपटीशन नहीं रखा जाता है ना, व्हाई सर एलेक्स वाज सो गुड back in his days, because he used to face a lot of competition from Arsene Wenger, then from Jose Mourinho, then City came into the mix. That is why he was so good. You always need someone to push you. You always need someone to perform better. And who else could be the guy, to push you to your extreme limits than a person who is equally mad about winning, who equally passionate about winning. And that's what every team is craving for. A man manager like Jurgen Klopp, a tactician like Pep Guardiola. Now, I had no hope whatsoever. I thought like, now this is the day when you'll see Liverpool lifting the 20th league title, and this season couldn't have gone any worse अगर लिवरपूल ये भी जीत जाती और लिवरपूल अगर क्वाड्रुपल पूरा कर लेती. But Man City, bhai, hats off to the players, hats off to the composure of the players, hats off to the commitment of the players. Seriously. ये सीजन भाई, ऐसा अगर आप न्यूट्रल देख रहे होगे प्रीमियर लीग का, आपको बहुत मज़ा आया होगा. लिटरली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ स्पर्स नहीं थी टॉप 4 के मिक्स में, वो आई, टॉप 4 फिनिश कर गई. आर्सेनल जो लग रही थी कि वो वाकई में फिनिश कर जाएंगे, वो यूरोपा खेलेंगे एक और साल. यूनाइटेड जो सीजन शुरू होने से पहले एक कंटेंडर मानी जा रही थी, 0 जीडी के साथ उन्होंने अपना सीजन खत्म किया है विद 58 पॉइंट्स. वेस्ट हैम ने यूरोपा लीग का सेमीफाइनल खेला. हाँ, वही डेविड मॉयस जिनको यूनाइटेड ने सैक किया था. ग्रैम पॉटर जैसा मैनेजर ब्राइटन को 8th फिनिश करवाता है. लीड्स सर्वाइवल निकाल ले जाती है. एवर्टन में फ्रैंक लैम्पार्ड की अपॉइंटमेंट होती है, वो रेलीगेशन जोन से बाहर निकल के खड़ा कर देते हैं. शॉन डाइक को सैक किया गया बर्नली के द्वारा. ये सीजन एक पूरी कहानी है, एक पूरी आप स्टोरी लाइन लिख सकते हो. इस सीजन पे पूरी किताब लिखी जा सकती है. लास्ट डे तक टाइटल रेस गई, लास्ट मिनट तक हालत खराब थी दोनों सेट्स ऑफ फैंस की, और पूरी प्रीमियर लीग की सांसें रुकी हुई थी कि आखिर होगा क्या. क्या सिटी बॉटल कर देगी? 2-0 डाउन जाने के बाद बॉटल कर दिया था. क्या 3-2 अप होने के बाद वापस से क्या वो एक और गोल कंसीड करके लिवरपूल को टाइटल सौंप देंगे? क्या लिवरपूल अनथिंकेबल कर देगी, क्वाड्रुपल जीत जाएगी? और क्या लिवरपूल अभी भले प्रीमियर लीग नहीं जीती है, क्या लिवरपूल जाकर 29 तारीख को चैंपियंस लीग का कप उठाएगी? एसी मिलान अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स जीतेगी स्कुडेटो का टाइटल. ये ये किस्से, ये कहानी, ये सीजन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका. और मैंने कल लाइव स्ट्रीम पे भी ये बात कही थी, मैं आज फिर ये बात कहूंगा कि मैन सिटी फैंस, अगर आपको कोई ये बोलता है ना कि आपके क्लब की हिस्ट्री नहीं है, तो भाई आपने पिछले 10 साल में बहुत हिस्ट्री लिख दी है. और गार्डियोला के आने के बाद से तो आपने इस सीजन ये प्रीमियर लीग टाइटल जीतकर चेल्सी को ओवरटेक कर लिया है. 5 साल में 4 प्रीमियर लीग टाइटल मजाक नहीं है. 10 साल में 6 प्रीमियर लीग टाइटल मजाक नहीं है. और दिस इज कमिंग फ्रॉम अ डायरेक्ट राइवल, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ डार्बी राइवल. आई हैव अ ह्यूज लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर the players. I hate the club, but you have to accept that whatever they are achieving because of their commitment. They are achieving because of their willpower. Whatever Liverpool are achieving, whatever Liverpool fans are enjoying, they are enjoying and they are achieving because of the commitment of the players and the commitment of the manager. That's what you want to see. You want to see good brand of football. You want to see humble footballers playing for your club. You want to see passionate players playing for your club. You want to see players who realize the responsibility they have on their shoulders while representing a club like Man City or Liverpool or Chelsea or United or Barcelona or Madrid or AC Milan or Inter Milan or any of the Bayern Munich and Dortmund or any other club, because these are historic clubs and the fans are pretty mad about their club. Mad in the sense they love, they are in मैड लव विद द क्लब. तो यहाँ पर सीज़न ख़त्म हो चुका है. अब 2 महीने तक हमें सिर्फ ट्रांसफर्स की बातें करनी होगी. हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे हम, प्रीवियस सीजन्स प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे. आप बताइए कि आपकी एक क्या स्पेशल मेमोरी है इस सीज़न की
सिटी फैंस आपके लिए तो ऑब्वियस सी बात है कल का दिन होगा, लिवरपूल फैंस आपके लिए 2 कप विक्ट्री होंगी, ऑब्वियस सी बात है। और जिस तरह का सीज़न आपका रहा है वो भी होगा। आप एक टाइम पे 10 पॉइंट पीछे थे और आपने इस सीज़न 1 पॉइंट फिनिश किया है पीछे सिटी से। वापस मैं वही बात कहूँगा कि देयर आर नो क्लब इन द प्रीमियर लीग दैट कैन से कि वी आर क्लोजर टू सिटी एंड लिवरपूल, दे आर नन। एंड स्कुडेटो जीतना 11 साल के बाद एक अलग खुशी वाला दिन है भाई। एसी मिलान का हर एक प्लेयर डिजर्व करता है, एसी मिलान के फैंस डिजर्व करते हैं, और इन जनरल यार जो हम ऑडियंस है ना, जो फील करती है एसी मिलान के लिए, हम भी डिजर्व करते थे ये चीज़। बस यही कहकर मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड अगर आप चैनल को हेल्प करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और थैंक्स का भी ऑप्शन आने लगा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो आप वहाँ भी जाकर डोनेशन कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द सिटी फैंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द लिवरपूल फैंस, चिन अप, एंड भाई अल्टीमेट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द एसी मिलान फैंस एंड ऑल द एसी मिलान सिंपथाइजर्स, ये कहा जा सकता है। बाय बाय, टेक केयर।